क्या आपने कभी उस माटी को छुआ है जहां औरंगजेब का गुरूर मधुमक्खियों की एक फौज ने मिट्टी में मिला दिया? क्या आपने देखा है उस अजय पर्वत को जहां भाई बहन का त्याग आज भी बादलों को छूता है? लोग मुझे आज शिक्षा की नगरी कहते हैं, पर मेरी रूह से पूछोगे तो मैं वीर भान का वो संकल्प हूँ जिसने झुकना कभी सीखा ही नहीं। मेरे एक हाथ में जीण भवानी की प्रचंड शक्ति है तो दूसरे में हारे के सहारे बाबा श्याम का अटूट आशीर्वाद। साहिब, मैं पत्थरों का शहर नहीं, मैं राजस्थान का वो जलता हुआ स्वाभिमान हूँ जिसे दुनिया सीकर कहती है। थिरकते दौरों से लेकर गरजते किलों तक आज सुनिए मेरी कहानी, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीकर, मेरी दास्तान वीर भान का बात से शुरू होती है। एक ऐसा नाम जो आज भी मेरी जड़ों में एक योद्धा की तरह दौड़ता है। मेरी नींव विक्रम संवत 1744 में राव राजा दौलत सिंह जी ने रखी, जिसे आगे चलकर राव राजा शिव सिंह और राव राजा कल्याण सिंह जी ने एक अभेद किले और भव्य शहर का रूप दिया। मैंने वो दौर देखा है जब मेरे राजाओं ने अपनी आज़ादी का सौदा कभी नहीं होने दिया। मेरी विरासत महलों की विलासिता से नहीं बल्कि किलों की मजबूती और उन पर मर मिटने वाले शेखावत वीरों के बलिदान से बनी है। मेरी गहराई में उतरोगे तो पाओगे कि मैं सिर्फ पत्थरों का शहर नहीं, चमत्कारों का साक्षात भूमि हूँ। मेरी पहाड़ियों की गोद में बसी जीण भवानी, जिन्हें शक्ति का स्रोत स्वरूप माना जाता है। इतिहास गवाह है कि जब मुगल आक्रांता औरंगजेब की सेना ने मेरे मंदिरों को खंडित करना चाहा, तब माता के भोरों यानी मधुमक्खियों की फौज भेजी कि शाही सेना को पीठ दिखाकर भागना पड़ा। आज भी दिल्ली के दरबार से माता के लिए 1.25 मन तेल की अखंड ज्योति का आना इस बात का प्रमाण है कि शक्ति के आगे सत्ता हमेशा छोटी होती है। और वहीं पास में अड़ी खड़ा हर्ष पर्वत, जो भाई बहन के अटूट प्रेम और कठोर तपस्या का साक्षात प्रतीक है। हर्षनाथ का वो प्राचीन शिव मंदिर जिसकी बेजोड़ नक्काशी आज भी अपनी भव्यता की गवाही देती है। अरावली की उन चोटियों पर जब बादल आकर ठहरते हैं तो ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं महाकाल का अभिषेक कर रही हो। हर्ष की ऊंचाइयां मुझे सिखाती है कि चाहे वक्त कितना भी कठिन हो, अपना मस्तक हमेशा स्वाभिमान से ऊंचा रखना चाहिए। मुझसे मेरी पहचान पूछोगे तो सुनो, मैं कलियुग का सबसे बड़ा सारा हूँ। मेरे आंगन में खाटू का वो नरेश बैठता है जिसके दरबार में अमीर और गरीब एक ही कतार में खड़े होते हैं। जब फाल्गुन की ठंडी हवाओं के बीच लाखों निशानों का रेला उमड़ता है और जय श्री श्याम की गूंज मेरे आसमान को चीरती है, तब पूरी दुनिया को समझ आता है कि अटूट श्रद्धा किसे कहते हैं। लेकिन मैं केवल अतीत में नहीं जीता, मैं आज भारत का वो मेधावी मसाल हूँ जिसकी रोशनी से देश का भविष्य रोशन हो रहा है। मेरी पिपराली रोड की उन गलियों में आज हजारों घरों का चिराग जल रहे हैं। जहाँ कभी रेत के टीले थे, आज वहाँ शिक्षा की नई राजधानी खड़ी है। मैंने देश को वो दिमाग दिए जो आज विज्ञान से लेकर राजनीति तक अपना लोहा मनवा रहे हैं। मैं राजस्थान का छोटा कोटा हूँ जो सपनों को हकीकत में बदलने का हुनर रखता है। जरा ठहर कर मेरी दीवारों को देखो, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर और रामगढ़ की वो हवेलियाँ जहाँ के रंगों ने वक्त को भी कैद कर लिया। मेरी दीवारों पर बनी वो फ्रेस्को पेंटिंग और सोने चांदी की बारीक नक्काशी सिर्फ कारीगरी नहीं बल्कि उन साहसी मारवाड़ी व्यापारियों की कहानी जिन्होंने 7 समंदर पार जाकर भी अपनी जड़ों और अपनी संस्कृति को कभी नहीं भुलाया। मैं वो ओपन आर्ट गैलरी हूँ जिसकी विरासत को देखने के लिए दुनिया तरसती है। मैं वो पावन धरती हूँ जिसने भैरों शेखावत जैसा जन नायक दिया, जिसने देश को सर्वोच्च पद की गरिमा बढ़ाई। मैं वो खेत हूँ जहाँ बाजरे की फसल किसानों के पसीने से लहराती है। मैं वो गौरव हूँ अरावली की चोटियों सा अड़ी और शेखावटी के दौरों सा पवित्र। मैं वीर भान का वो अटल विश्वास हूँ। मैं बाबा श्याम की मोरछड़ी की शीतल छाँव हूँ और मैं राजस्थान का वो स्वाभिमान हूँ जो आज पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर खड़ा है। मैं सीकर हूँ और मेरा सफ़र कल भी जारी था और आज भी जारी है।
जय सिया राम।